क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 का हम यहाँ पर देख रहे हैं और क्वेश्चन क्या बता रहा है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा है आपका AC AD और BC ये इक्वल है, साथ साथ में एक परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री भी बना रहे हैं। क्लियर? और इक्वल है मतलब ये जो BC और AD आपस में इक्वल भी है, इसीलिए ये ऐसे डैश करके बताया। आगे बोला है टू अ लाइन सेगमेंट AB ये लाइन सेगमेंट है। आगे बोला है सो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD जो लाइन है वो इस AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब प्रूफ क्या करना है कि ये और ये साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में करना है या शो करना है, शो CD बाइसेक्ट AB। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको OA इक्वल टू OB आपको प्रूव करना। क्लियर? समझ में? और ये आएगा कब, जब हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट है अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं CD बाइसेक्ट AB। क्लियर? CD बाइसेक्ट AB तभी होगा जब हम ये प्रूव कर दिए कि OA इक्वल टू OB हो गया। तो हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल, तो मैंने लिया एन ट्रायंगल। कौन सा लिया, एक ये लिया OAD एंड OBC दो ट्रायंगल ले लिया हमने। इन दोनों में आपने देखा कि ये AD जो है वो BC के इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इक्वल है। साथ साथ में परपेंडिकुलर भी बोला है, इक्वल के साथ साथ परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री। कौन सा एंगल हो रहा है, एंगल CBO। पहले इसका ले लो, कौन सा DAO जो है वो OBC लिख दो या CBO के इक्वल है, CBO के इक्वल है। ये भी क्या है, गिवन है, परपेंडिकुलर बोला। ठीक है, दो चीजें मिल गई। अब एक चीज और देखोगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, आपको पता है, रीजन भी पता है। कौन सा एंगल, BOC। पहले इस वाले को लिए है ना OAD, तो इसको लिखो AOD, एंगल AOD इक्वल टू BOC, एंगल BOC। आपको ये क्या मिला, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल BOE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन चीजें यहाँ पर मिली, देखो एंगल मिला, एक साइड मिला, तो एंगल साइड। देखो एंगल साइड, यहाँ से भी एंगल, सॉरी यहाँ से एंगल साइड, एंगल साइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पहला वाला ट्रायंगल लिख लेना। पहला वाला क्या है, क्या लिखे हो, OAD दे देना। मैं ट्रायंगल OAD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, ये आपको करस्पॉन्डिंग बैठाना पड़ेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं था प्रूव कर, ये प्रूव करो। हम प्रूव कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो ये चाहिए, तो उसके साथ तो करस्पॉन्डिंग अगर बैठाओगे नहीं तो ये मिलेगा भी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रीजन से आ रहा है, बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब यहाँ पे बैठाओ, देखो AD की जगह पे BC होना चाहिए। AD लास्ट में है तो लास्ट में या तो BC होगा या तो CB होगा, दोनों में से कोई बैठ सकता है। या तो C पहले आए ये बाद में B आए, या B पहले बाद में C आए। देखो AD की जगह BC, तो लास्ट में मेरा AD है इसकी जगह पे, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। देखो कौन आता है, इसमें देखोगे कि एंगल AB के बराबर है, तो A बीच में है तो बीच में B आना चाहिए। तो ये वाला सेट हो रहा है, यही सेट होगा, तो ये इसको मैंने सेट कर दिया। अब आगे एक ही चीज बचा है ना, देखो BC लिख दिया तो O ही बचा है ना। अब तीसरा वाला सेट हो रहा है कि नहीं, देख लो O की जगह पे O, एंगल O पहले है, एंगल A पहले है, तो ये वाला आ जाएगा OBC। करस्पॉन्डिंग बैठ गया। ये तो मेरा आ गया, प्रूफ हो गया ये ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल प्रूफ हो गया तो मुझे क्या प्रूफ करना था, OA इक्वल टू OB। OA पहला है, इधर पहला क्या है, OB इक्वल हुआ किस रीजन से, बाय CPCT हुआ कि नहीं। पहले दो के पहले दो इक्वल होने चाहिए, समझना है, तो हुआ। और यही हमें प्रूव करना था। हैंस क्या लिख दोगे, हैंस CD बाइसेक्ट
हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर? इसी तरीके से आपने करना है।